Hello, good afternoon, dear students. I welcome you all on my YouTube channel. Today we will discuss the guest paper of science subject for class 10th. This guest paper is framed by myself, and before discussing the guest paper, once again I request all of you kindly subscribe as well as share this channel. So हमें देखना है पहले कि पैटर्न कैसे आता है, किस तरीके का पैटर्न आता है, कितने पोर्शंस का आता है और कितनी क्वांटिटी होती है मार्क्स की. सो हमें 3 पोर्शन से अगर हम देखेंगे, पहले हमारे पास होता है पहले फिजिक्स पोर्शन. सो फिजिक्स पोर्शन में इसमें जो साइंस क्लास है या साइंस बुक है, इसमें फिजिक्स है, उसमें 26 मार्क्स आपको आ जाएंगे. सिमिलरली केमिस्ट्री में भी आपको 26 मार्क्स आ जाएंगे. फिर बायोलॉजी पोर्शन में आपको 2 मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे, 28 मार्क्स. अगर हम देखेंगे पैटर्न ऑफ पेपर कैसे आता है, हमारे पहले 3 क्वेश्चन आते हैं लंबे से क्वेश्चन आते हैं. सो लॉन्ग आंसर टाइप्स के 5 आते हैं. लॉन्ग आंसर टाइप 5 क्वेश्चन ईच कैरिंग 3 मार्क्स. सो हमारे 5 × 3 हो गए 15 मार्क्स. लेकिन ये ऑप्शनल है, इंटरनल ऑप्शन है. इसमें अगर 3 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं, वहां हर किसी क्वेश्चन के नीचे एक ऑप्शनल क्वेश्चन मिल जाएगा. आपको 3 ही करने हैं, 6 में से 3 करने हैं, लेकिन हर किसी एक में आपको ऑप्शन मिल जाएगा. ये नहीं कि 6 आ जाएंगे, आपको 3 ही करने हैं. नहीं, एक क्वेश्चन आ जाएगा, उसके साथ ऑप्शनल होगा. दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, उसके साथ ऑप्शनल होगा. तो 15. दूसरा होगा, हमें आ जाएंगे वहां 9 मार्क्स की, 9 क्वेश्चन आ जाएंगे 3 मार्क्स के. ठीक है. सो 3 मार्क्स के 9 क्वेश्चन, 9. इसमें भी ऑप्शनल होंगे तो 27 मार्क्स यहां भी बन जाते हैं. सो इसमें भी ऑप्शंस होंगे. 9 क्वेश्चन आ जाएंगे ईच कैरिंग 3 मार्क्स. सो 27 मार्क्स आ गए. फिर हमारे 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन इसमें कोई ऑप्शनल नहीं हो गया, तो इसमें 20 मार्क्स हमारे बन जाते हैं. ठीक है, 2 मार्क्स के. फिर लास्ट में मल्टीपल चॉइस आ जाएंगे ईच कैरिंग 1 मार्क्स, 18 मार्क्स आ जाएंगे इसमें. सो 18 मार्क्स आ जाएंगे. ओवरऑल हम देखेंगे इतना पोर्शन हमारा बनता है. सो हमारे फिजिक्स में 26 मार्क्स, हमारे केमिस्ट्री में 26 मार्क्स एंड बायोलॉजी में 28 मार्क्स. सो लेट अस स्टार्ट विद, वी हैव ऑलमोस्ट 13 यूनिट्स. तो 13 यूनिट्स में हमें देखना है. पहला यूनिट है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. दूसरा है द एनवायरनमेंट, द ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड. तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी. फोर्थ इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. फिजिक्स पोर्शन में कंप्लीट हो गया. फिर केमिस्ट्री में हमारा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. देन वी हैव मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड देन वी हैव एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. हमारा केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो गया. फिर बायोलॉजी में हमारा लाइफ प्रोसेसेस है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, how humans or how organisms reproduce, then heredity and then our environment. So हम हर किसी यूनिट में देखेंगे पर्टिकुलर महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो होपफुली यू विल सी मैक्सिमम ऑफ द मार्क्स इसी में से आ जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट पोर्शन, दैट इज फिजिक्स पोर्शन. फिजिक्स पोर्शन में फर्स्ट यूनिट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. तो इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या आ जाएगा. सो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन क्या होता है. ठीक है. इसके अलावा आ जाएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दैट इज फोकल लेंथ पे फोकस करना है. फोकल लेंथ क्या होता है. फोकल लेंथ. रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है. रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस पे भी फोकस करना है आपको. इसके अलावा आपका बन जाएगा क्वेश्चन, दैट इज मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन क्या होता है. ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैग्निफिकेशन. व्हाट इज मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन क्या होता है. इमेज को हम मैग्नीफाई कैसे कर सकते हैं. ठीक है. सो लास्ट क्वेश्चन इसमें आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. बस खत्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, ये वाला हमारा यूनिट कंप्लीट. ठीक है. सो कमिंग टू वन मोर यूनिट, दैट इज द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड. सेकंड यूनिट. Second unit is the human eye. Unit second, the human eye and the colorful world.
ठीक है, आप लिख सकते हो डायरेक्ट, मैं बोल सकता हूँ। सो इसमें आ जाएगा ह्यूमन आई में आपका डायरेक्ट आ जाएगा क्वेश्चन डिफेक्ट्स, व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ आईज। सो उसमें आ जाएगा मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और भी एक है। सो ज्यादा महत्वपूर्ण ये दो है। इसके अलावा इसमें क्या आ जाएगा, सो इसमें आप फिर से लिख सकते हो डिस्पर्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। डिस्पर्शन क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, तो इस पे भी आपको देखना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है, हाँ इसमें आपको एक लॉजिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या दो लॉजिकल, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो होता है ना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स वो क्यों होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा सिकाई होता है ज्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज में, इसमें कलर क्यों होता है, क्यों डिफरेंट वेरिएशन ऑफ कलर होता है, ठीक है। सो इस पे भी आपको फोकस करना है। सो इसमें इतने क्वेश्चन हमारे बनते हैं। कमिंग टू वन मोर यूनिट, दैट इज, और एक यूनिट जो है दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट, यहां द इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड यूनिट द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। सो इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या आ जाएगा, तीसरा यूनिट, इसमें डायरेक्ट आ जाएगा क्वेश्चन व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक करंट, करंट एंड इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर। इसके अलावा ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है, एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। इस पे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज रेजिस्टेंस इन सीरीज, व्हाट इज रेजिस्टेंस इन पैरेलल, या इसमें न्यूमेरिकल जो होता है ना वो आ जाएगा इसमें, ठीक है। सो उस पे फोकस करना है आपको, इसमें इतना कंप्लीट काफी है। अब आ जाएंगे लास्ट यूनिट में, फिजिक्स पोर्शन में, दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। फोर्थ यूनिट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ऑफ करंट, ठीक है। डायरेक्ट आ जाएगा क्वेश्चन, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट प्रोड्यूस्ड इन सोलेनॉइड, ठीक है। सोलेनॉइड पे आपको दिखाना है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट, दैट इज दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा स्टेफेनस फ्लेमिंगस, जो लेफ्ट हैंड रूल होता है उस पे भी आपको फोकस करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, स्टेफन फ्लेमिंग जो था उसने क्या दिया है, लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। इसके अलावा आपका आ जाएगा प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर या मोटर पे आपको फोकस करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर और मोटर। सो सोलेनॉइड का आपको दिखाना है, दूसरा है फ्लेमिंगस लेफ्ट हैंड रूल, तीसरा है इलेक्ट्रिक जनरेटर या मोटर का प्रिंसिपल आपको दिखाना है, ठीक है। सो हमारा फिजिक्स पोर्शन जो है वो कंप्लीट है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें और एक एक और दैट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। सो ये वाला भी कंप्लीट। नाउ कमिंग टू केमिस्ट्री पोर्शन, वी हैव 4 यूनिट्स। फर्स्ट यूनिट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, डायरेक्ट आ जाएगा क्वेश्चन। केमिस्ट्री फर्स्ट इज, यहां फिफ्थ यूनिट जो है दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, सो डायरेक्ट मैं बताऊंगा, क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। डायरेक्ट आ जाएगा, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे हमने बोला कि प्रेसिपिटेशन, फॉर्मेशन, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर। सो उनको एक्सप्लेन करना है, ये डायरेक्ट लंबा सा क्वेश्चन आ जाएगा। इसके अलावा व्हाट इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, सो इस पे फोकस करना है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, रिड्यूस्ड रिएक्शंस क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है, सॉरी। इसके अलावा आ जाएगा कोरोजन एंड रेंसिडिटी आ जाएगा, यहाँ शॉर्ट में आ जाएगा, यहाँ कोरोजन एंड रेंसिडिटी, ठीक है। इसके अलावा आ जाएगा लास्ट में क्वेश्चन आ जाएगा दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, और इसके अलावा कंबस्शन रिएक्शन क्या होती है। सो रिएक्शंस पे ज्यादा फोकस करना है। इसके अलावा आपका फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो ये यूनिट भी कंप्लीट। सिक्स्थ यूनिट इज दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट्स, बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है। सो इस पे भी हम देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज वैलेंसी ऑफ कार्बन, और ऐसे कोवैलेंसी ऑफ कार्बन, या इसमें उसका और एक नाम भी दे सकते हैं दैट इज टेट्रावैलेंट नेचर ऑफ कार्बन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा आ जाएगा दैट इज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, उसमें आपका आ जाएगा कैटिनेशन, होमोलॉगस सीरीज, नहीं सॉरी कैटिनेशन, एलोट्रोपी, आइसोमेरिज्म, होमोलॉगस सीरीज भी आ जाएगा।
सो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे कैटेनेशन है, ठीक है, उसके अलावा आइसोमेरिज्म है, एलोट्रॉपी है, होमोलॉगस सीरीज है, कार्बन एंड कंपाउंड्स में। इसके अलावा इसमें हो सकती है रिएक्शन भी आ सकती है, जैसे कंबस्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन में सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, क्लींसिंग एक्शन आ जाएगा इसमें। एंड कभी कभार आ सकता है डिफरेंस, सोप्स और डिटर्जेंट्स की डिफरेंस भी आ सकती है, ठीक है। सो इसमें भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाएंगे 7th यूनिट पे, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स। सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डायरेक्ट आपको डिफरेंस आ जाए, व्हाट आर मेटल, व्हाट आर द डिफरेंट, व्हाट आर द डिफरेंसेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बोलनी है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी बोलनी है। स्पेशली मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर और हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। सो ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्शन आपको जरूरी दिखाना है, ठीक है। इसके अलावा आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, व्हाट इज कोरोजन, व्हाट आर इट इज प्रिवेंटिव मेजर्स। इसके अलावा इसमें कौन सा क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज क्या होती है। इसके अलावा इसमें और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स क्या होता है। और लास्ट वाला क्वेश्चन इसमें आ जाएगा, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। सो ये भी कंप्लीट हो गया हमारा 8th क्वेश्चन, लास्ट हमारा यूनिट इसमें, दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स, बेसिस एंड साल्ट्स। सो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा इसमें, व्हाट आर एसिड्स एंड बेसिस, व्हाट आर देयर जनरल कैरेक्टिव प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, स्पेशली मेटल्स एंड मेटल कार्बोनेट्स के साथ आपको बताना है। फिजिकल प्रॉपर्टी आपको पता ही है कि स्वीट इन टेस्ट, या वो होता है बिटर इन टेस्ट, या बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। फिजिकली हम बोल सकते हैं कि एक एसिड क्या होता है, एक बेस क्या होता है, लेकिन आपको केमिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू दिखाना है कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। इसके अलावा व्हाट इज पीएच, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, पीएच जो हम स्केल यूज करते हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। इसके अलावा लास्ट में पीओपी जो हम यहाँ लगाते हैं, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, एंड वॉशिंग सोडा पे भी आ सकता है एक क्वेश्चन, या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सो हमारा केमिस्ट्री पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। कमिंग टू बायोलॉजी पोर्शन। हमारा जो बायोलॉजी पोर्शन है इसमें 5 यूनिट्स है, लाइफ प्रोसेसेस है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, हाउ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इसके अलावा है लास्ट हेरिडिटी एंड आवर एनवायरनमेंट। सो फर्स्ट यूनिट इज बायोलॉजी में, बायोलॉजी फर्स्ट यूनिट इज लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इसमें, न्यूट्रिशन क्या होता है, इट्स टाइप्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। ऑटोट्रोपिक, हिटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स क्या होता है, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। सो सेकेंड जो यूनिट है दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या आ जाएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, डायरेक्ट आ जाएगा क्वेश्चन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन एक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, व्हाट आर द चेंजेस ऑकरिंग इन रिफ्लेक्स एक्शन। सो महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें अच्छा, मूवमेंट्स इन प्लांट्स, मूवमेंट्स इन प्लांट्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और एक क्वेश्चन बन सकता है दैट इज व्हाट आर द हार्मोन्स इन एंजाइम्स, एक्सप्लेन वेरियस हार्मोन्स इन एनिमल्स, एनिमल्स पे फोकस करना है। इसके अलावा थर्ड यूनिट इसमें से है दैट इज हाउ ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इसमें, रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट आ जाएगा क्वेश्चन, फिशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। चार में से दो कंपलसरी आ जाएंगे, लिख के ले लेना, चार में से दो कंपलसरी, स्पेशली वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसके अलावा आ जाएगा वेरिएशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, जब वेरिएशन होती है उसकी क्या इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। इसके अलावा ट्रेट्स कैसे एक्सप्रेस होते हैं, हाउ ट्रेट्स गॉट एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस कैसे होते हैं ट्रेट्स, ठीक है। ये यूनिट भी कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाएंगे इसके अलावा हेरिडिटी पे आ जाएंगे। नहीं सॉरी, वो मैंने हेरिडिटी में वो एक्सप्रेशन, ट्रेट्स गॉट एक्सप्रेशन, इसमें आ जाएगा क्वेश्चन, या रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे आपको बताना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे आपको बताना है, हेल्थ, ठीक है। व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। सो फिशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। इसके अलावा आपको ये आ जाएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे भी आपको फोकस करना है स्पेशली, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन वगैरह उस पे भी फोकस आपको करना है। सो लास्ट यूनिट, सॉरी हेरिडिटी, अब हम आ जाएंगे हेरिडिटी पे।
हेरिडिटी पे आ जाएंगे। हेरिडिटी, हेरिडिटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट आर इनहेरेंट ट्रेट्स। इनहेरेंट क्या होता है या इनबिल्ट ट्रेट्स क्या होते हैं। इसके अलावा आ जाएगा व्हाट आर द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडेलियन लॉ आपको बताना है, और लास्ट में आ जाएगा हाउ ट्रेट्स गॉट एक्सप्रेस्ड। खत्म, ये यूनिट भी कंप्लीट हो गया। लास्ट है यूनिट आवर एनवायरनमेंट, बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है आवर एनवायरनमेंट। इसमें आपको पता ही है कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। इकोसिस्टम क्या होता है, इट्स कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है। इसके अलावा आ जाएगा क्वेश्चन इसमें फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, व्हाट इज फूड चेन एंड व्हाट इज फूड वेब। इसके अलावा आ जाएगा क्वेश्चन ओजोन लेयर डिप्लेशन क्यों होती है, कॉजेस कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, उसके असरात क्या होंगे। लास्ट आ जाएगा एनवायरमेंट पोल्यूशन बाय यूजिंग गार्बेज, या आप प्लास्टिक्स वगैरह यूज करते हो, उससे एनवायरमेंट पोल्यूशन कैसे होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द गेस्ट पेपर ऑफ साइंस फॉर क्लास 10th. Hopefully you will get enough marks from this very guest. Thank you for your cooperation.